कुंभ में मौनी अमावस्या पे अमृत महास्नान से पहले अफरा तफरी की खबर सामने आ रही है। भीड़ के चलते कुछ महिलाएं बेहोश हो गई। हमारे संवाददाता सिक्ता लगातार हमारे पास बनी हुई हैं, उनसे ही और जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल आपको बता दें, महाकुंभ से इस वक्त की बड़ी खबर जिसमें अफरा तफरी की खबर सामने आई है और कुछ महिलाएं जो बेहोश हुई उन्हें अस्पताल में ले जाया गया है। प्रशासन जो है फुल अलर्ट मोड पर है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी सीएम योगी आदित्यनाथ से बातचीत की आज सुबह और अखाड़ों ने फिलहाल ये फैसला किया है कि स्नान को इस वक्त टाल दिया जाए। हम बड़ी मम्मी नहीं इसकी और वो बोल रहे थे और के पुलिस को बुलाओ तो पुलिस सामने आ नहीं रही थी उधर। खाती हो ऐसे हुआ तो हम लोग आ रहे थे तो वो धक्का दिया तो वो हम लोग उधर वो लेट गए, सुबह गिर पड़े थे। सो पूरी पब्लिक ऊपर चढ़ गई थी, हम भी। तो एक बार फिर से हम रुख कर सकते हैं अपने संवाददाता सिक्ता का, जो इस समय त्रिवेणी घाट के पास ही मौजूद हैं। सिक्ता, इस समय की तस्वीरें वहां पर दिखाइए, क्या स्थिति है? सीधी तस्वीरें देखिए, ये वो रास्ता था जो साधु संतों के स्नान के लिए रखा गया था। अब ये बैरिकेड हटा दिया गया है क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में लोग इंतजार कर रहे थे और जो आम श्रद्धालुओं के लिए जो रास्ता था वो काफी नहीं था, इसलिए बैरिकेड अब हटा दिया गया है और साधु संतों के लिए जो रास्ता तय था उसमें अब आम श्रद्धालु आगे बढ़ रहे हैं संगम में स्नान के लिए। तो जब साधु संत के समाज ने फैसला लिया कि आज की घटना को देखते हुए और भीड़ को देखते हुए वो फिलहाल अपना स्नान टाल रहे हैं, तो ऐसे में ये रास्ता अब आम श्रद्धालुओं के लिए खुल गया है। तो बड़ी राहत की बात है आम भक्तों के लिए, क्योंकि वो बहुत लंबा इंतजार कर रहे थे। उनके लिए जो अलग से रास्ता तय किया गया था वो काफी नहीं था, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में, इतनी संख्या में लोग यहाँ आज के इस बड़े स्नान के लिए पहुंच रहे हैं, तो जरूरी था कि और भी रास्ते खुले और प्रशासन ने अब फैसला ले लिया है कि ये रास्ता जो साधु संतों के लिए रखा गया था बैरिकेड कर वो अब खोल दिया गया है। और अब देख रहे हैं कि खुशी खुशी चेहरों में स्माइल लेकर खुश होकर ये श्रद्धालु अब संगम की तरफ अनंत बढ़ रहे हैं। जी सिक्ता, आप यहाँ पर आपसे एक और चीज जानना चाहूंगा। जब ये जो घटना हुई थी उसके बाद हमने देखा था कि बैरिकेड्स तब भी लगे हुए थे, लेकिन अब साधु समाज ने जनहित को देखते हुए फैसला लिया। अभी बैरिकेड्स खोलने के बाद क्या आपको लगता है कि ईज आउट हो रहा है? जो बॉटलनेक की स्थिति दिख रही थी वो पूरी फैलाव हो रहा है इस भीड़ का और वो ज्यादा खुला एरिया उनको मिल रहा है? जी बिल्कुल, क्योंकि ये बैरिकेड खुल गया है तो एक बड़ा एरिया, एक बड़ा रास्ता आम श्रद्धालुओं को अनंत मिल गया है। तो मुझे लगता है कि जिस तादाद में लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं और लंबे वक्त से इंतजार कर रहे थे, तो वो थोड़ी सी भीड़ यहाँ छटेगी, क्योंकि एक सकरा रास्ता था आम श्रद्धालुओं के लिए और ये वाला रास्ता साधु संतों के लिए रखा गया था। तो अब जब ये रास्ता खुल रहा है तो जो भीड़ है, आप पीछे देख सकते हैं, जहां तक नजर घुमाएं ये सैलाब है, जन सैलाब है, वो इंतजार कर रहा है। तो उनके लिए अगर ये रास्ता खुल रहा है तो वाकई राहत की बात है। ज्यादा अच्छे से अब क्राउड मैनेजमेंट हो पाएगा, क्योंकि दो रास्ते अब चलेंगे स्नान के लिए संगम तट तक। सिक्ता, हम तस्वीरों में भी देख ही रहे हैं, जो आप तस्वीरें दिखा रहे हैं कि अब जो है भीड़ जो है शांत है और बहुत ही आराम से आगे बढ़ रही है। यहाँ पर कोई हड़बड़ाहट नहीं है। हालांकि बहुत देर तक ये लोग रुके भी हुए थे, इंतजार कर रहे थे। सिक्ता, ये बताइए कि जब अखाड़े होते हैं तो पहला अखाड़ा जो होता है उसके जत्थे में कितने लोग होते हैं और आमतौर पर जब अखाड़ा स्नान करता है तो क्या आम लोगों के लिए वहाँ पर स्नान रोक दिया जाता है? जी देखिए, जब अखाड़े निकलते हैं स्नान के लिए तो उनके लिए अलग से रास्ता तय होता है, क्योंकि वो सिलसिलेवार तरीके से प्रशासन के साथ बातचीत कर चर्चा कर वो तैयार किया जाता है। उनका पूरा प्लान, उनकी पूरी योजना कि कौन सा अखाड़ा पहले निकलेगा। 13 अखाड़े हैं अदिति, तो इन सभी अखाड़ों को 40-40 मिनट का वक्त दिया जाता है। वो सारे साधु संत अपने अपने अखाड़ों के साथ चलकर अपने अपने आश्रमों से पूरा पुल क्रॉस कर यहाँ संगम पर पहुँचते हैं और 40 मिनट जब वो स्नान कर लेते हैं तो अगला अखाड़ा आता है और बहुत ही अनुशासित तरीके से अखाड़ों का स्नान होता है। बस सिर्फ इतना प्रशासन करना होता है कि साधु संतों के लिए अलग रास्ता वो तय कर दे और उसके बगल में आम श्रद्धालुओं का स्नान चलता रहता है। लेकिन क्योंकि आज श्रद्धालुओं की संख्या बहुत ज्यादा है, हम